गेम खेलते हैं। ये है 4 इंस्टाग्राम बायोज़ और ये है 4 एक्ट्रेसेस प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, अनन्या पांडे और उर्वशी रौतेला। आप गेस करो कि कौन से इंस्टाग्राम बायो किस एक्ट्रेस की होगी। पहला है सीरियल चिलर, सेकंड है करंटली ड्रीमिंग, देयर इज़ अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग एंड चौथा है फोर्ब्स इंडिया टॉप 10 एक्ट्रेस, मिस यूनिवर्स जज, मिस यूनिवर्स टाइम्स 2 इंडिया, मैक्स ब्यूटी टाइटल्स विनर रिकॉर्ड होल्डर, इंटरनेशनल परफॉर्मर, प्रोड्यूसर, सिंगर, यूआर फाउंडेशन। मुझे नहीं पता आपका टोटल स्कोर कितना रहा, कितने सही थे कितने गलत, पर आई एम श्योर आपने एक तो सही गैस किया ही होगा और वो है ये वाला, एंड इट इज़ फॉर उर्वशी रौतेला इंडीड। एंड बाय द वे बाकी सबके आंसर्स ये रहे। सी इंस्टाग्राम बायोज आर अ वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ एनीबडीज इंस्टाग्राम प्रोफाइल। कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट्स अबाउट देयर पर्सोना, स्पेशली एक्टर्स के लिए तो एटलीस्ट। अभी जैसे मान लो दीपिका बिकेम अ न्यू मॉम, तो उसकी इंस्टाग्राम बायो अभी कुछ ऐसी है, एंड बाकी एक्ट्रेसेस के लिए भी सोन एंड सो फोर्थ। तो जब हम उर्वशी रौतेला जैसी एक्टर की बायो देखते हैं जो कि कुछ ऐसी हो जिसमें इतना सब कुछ डिस्क्राइब किया है, इससे विदाउट दो चीज़ें, या तो इंसान अपने अचीवमेंट्स को दिखाना चाह रहा है गिवन द फैक्ट वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, या फिर इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड है। एंड आगे की वीडियो में यू विल रियलाइज व्हाई द लैटर माइट बी ट्रू। हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो अभी हाल ही में सैफ अली खान के साथ जो हुआ वो आप सबने न्यूज़ में देखा ही होगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि उनके घर पर घुसकर किसी ने उन पर हमला किया था। तो उर्वशी के इस इंटरव्यू में ना उनसे पूछा गया था कि सैफ पर हुए हमले पर वो क्या कहेंगी। एंड उर्वशी ने शुरू तो बहुत नॉर्मल किया, स्टेटिंग कि जो हुआ वो बुरा हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर वहाँ से ना वो बात अपनी मूवी डाकू महाराज पर ले गई। उर्वशी का कहना था कि मेरी मूवी ने 105 करोड़ की कमाई की है, तो उनके मॉम ने उन्हें एक रोलेक्स की वॉच दी एंड डैड ने मिनी वॉच गिफ्ट करी। बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे समझ ये नहीं आया दो दो वॉचेस का काम क्या है। उर्वशी ने लेजिट इस हाथ में एक मिनी वॉच पहनी है एंड इस हाथ में रोलेक्स वॉच, टाइम तो दोनों सेम ही दिखाएंगी। खैर, अगर इस मैटर को थोड़ा सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो व्हाट आई फील इज इसके दो पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। उर्वशी में भी शायद ये कहना चाह रही थी वट एवर हैपन विद सैफ, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के दिए हुए महंगे गिफ्ट्स भी ना पहन नहीं पाएंगी बाहर क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स हैं। पर शायद वो अपने थॉट्स को ढंग से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही थी। तो उसका थिंकिंग प्रोसेस माइट बी ऑन पॉइंट, इट इज़ जस्ट दैट वो अपनी भावनाओं को ढंग से व्यक्त नहीं कर पाई एंड इट बिकेम अ वायरल मीम इन नो टाइम एज नेटिजन्स थॉट दैट शी वाज बीइंग इनकंसिडरेट एंड इनसेंसिटिव। बट अगर ऐसा भी है, जो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर जेन्युइनली जो उसने किया वो इनसेंसिटिव था, वेयर शी स्टार्टेड ब्रैगिंग अबाउट वॉचेस, तो वो डेफिनेटली इंसेंसिटिव माना जाएगा। बिकॉज इतने सेंसिटिव टॉपिक को जहाँ पर किसी पर हमला हुआ है, अगर आप इस तरीके से डाइवर्ट कर देते हो, तो नॉट ओनली यू आर टोन डेफ अबाउट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, पर ऑल्सो आप कैसे किसी भी टॉपिक को अपने ऊपर लेकर आ सकते हो और अपने बारे में बना सकते हो, उससे उस इंसान की सेल्फ ऑब्सेशन भी पता लगती है। हुआ क्या ना, उर्वशी ने इस पूरे फियास्को के बाद एक स्टोरी भी डाली थी, अपोलोजाइजिंग टू सैफ। तो ये इंस्टाग्राम स्टोरी कहती है, डियर सैफ अली खान सर, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू इन स्ट्रेंथ। आई एम राइटिंग दिस विद अ डीप सेंस ऑफ रिग्रेट एंड हार्टफेल्ट अपॉलॉजी। अंटिल नाउ मुझे अभी तक नहीं पता था कि सिचुएशन की इंटेंसिटी क्या थी, और मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी डाकू महाराज की सक्सेस से और जो गिफ्ट्स वगैरह मुझे मिल रहे थे, एंड आई डिडंट नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। प्लीज़ मेरी सिंसेरेस्ट अपॉलजीज को एक्सेप्ट करें फॉर बीइंग इग्नोरेंट एंड इनसेंसिटिव। तो ये जो लाइन है ना, वहाँ पर उर्वशी ने कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि वो इग्नोरेंट थी और इनसेंसिटिव थी। एंड बाकी के नीचे के 2 पैराग्राफ्स में उसने अपोलोजाइज़ किया एंड शी सेइंग शी रिग्रेट्स फॉर हर बिहेवियर, एंड उस तरीके से इस पूरी स्टोरी को एंड कर दिया। तो अगर इस स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो उर्वशी का जो इंटरव्यू उसे खुद को लगा था वो कहीं न कहीं शी फेल्ट वाज़ अ बिट इग्नोरेंट और इनसेंसिटिव। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सही लगी क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी नहीं होती हैं, अगर वो पहले बोल देती हैं उसके बाद दे फील कि शायद वो गलत थी। तो लॉट ऑफ पीपल डोंट अपोलोजाइज़, सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रही। एंड उर्वशी को लगा तो उसने अपोलोजाइज़ किया सैफ को इस पूरे मैटर में। खैर, उर्वशी की विज़ार स्टेटमेंट्स यहीं तक सीमित नहीं हैं। उर्वशी टुक अ सीधा जाइब टुवर्ड्स कियारा अडवाणी अभी काफ़ी हाल ही में। तो हुआ क्या ना, उर्वशी की मूवी डाकू महाराज के साथ ही रिलीज़ हुई थी कियारा एंड रामचरण की मूवी गेम चेंजर। एंड गेम चेंजर अपेरेंटली इज नॉट डूइंग वेल एज उर्वशी एंड बाल्या की मूवी डाकू महाराज। तो उर्वशी के इस इंटरव्यू के बाद ना वो ट्रोल होने लगी बिकॉज ऑफ हर वॉच वाला रिमार्क सैफ के क्वेश्चन में। तो उसने ये स्टोरी लगाई कि जेलेसी फ्रॉम अ सुपर डिजास्टर्स, पेड पीआर कांट ओवरशैडो रियल टैलेंट एंड हार्ड वर्क। एंड ये रिमार्क वाज अ क्लियर जाइब टुवर्ड्स कियारा, एज उसने एक इंटरव्यू में बोला भी था, इस वाले इंटरव्यू में, कि कियारा की मूवी अगर फ्लॉप गई है तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है।
इसमें व्हाट आई फेल्ट वाज शायद कियारा की पीआर इन्वॉल्व नहीं होगी, या उर्वशी जब खुद इतनी ब्रेजन स्टेटमेंट्स देगी तो किसी राइवल पीआर को एक्टिवेट होने की क्या ही जरूरत पड़ेगी, बिकॉज स्टेटमेंट्स अपने आप में ही इतनी बिजार और प्रॉब्लमेटिक रहती हैं। एंड देन उर्वशी ये स्टोरी लगाती है कि उसकी गूगल सर्च हैज बीन मोर देन मोदी एंड विराट एंड दिस इज फैक्चुअली फॉल्स। एज अगर आप ये ग्राफ देखोगे एंड एनीबडी हु नोज बेसिक मैथमेटिक्स, इतना क्लियर है कि उर्वशी इज डेफिनेटली बीइंग सर्च लोअर देन विराट एंड नरेंद्र मोदी। सी स्टोरी लगाना इज ओके, आप खुद को प्रेज भी करो, पर फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टोरी लगाना मेक्स नो सेंस। और अभी हाल ही में उर्वशी ने एक और इंटरव्यू भी दिया था जहां पर शी वाज टेलिंग अबाउट बीइंग 10 शेड्स डार्कर। तो उसका कहना ये था कि अक्सर इंडस्ट्री में ऐसा होता है बिकॉज शी इज सो वाइट अकॉर्डिंग टू हर, उसको ऐसा बोला जाता है कि अपने आप को थोड़ा डार्क दिखा। शी मेंशन एन इंसिडेंट ऑल्सो, जब वो लव डोज वाले सॉन्ग के लिए शूट कर रही थी तो वहां पर यो यो हनी सिंह ने उसको बोला था कि आपको अपने आप को ना थोड़ा डार्कर दिखाना पड़ेगा, एंड उसके लिए एक स्पेशल पैलेट भी आया था जहाँ पर उसका कलर एक्चुअली डस्की बनाया गया था, एंड दिस इज व्हाट डस्की शी वाज रेफरिंग टू। एंड यहाँ पर उर्वशी की बात ना मैं मान भी सकती हूँ, क्योंकि आपने शायद कितनी बार खुद भी देखा होगा अगर बॉलीवुड में हमारे पास कितनी कम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल हु एक्चुअली हैव डस्की स्किन, और जिनकी डस्की स्किन होती भी है वो भी ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगवा करके खुद को फेयर दिखाने का ट्राई करते हैं। देर आर वेरी लेस एक्ट्रेसेस जिनकी डस्की स्किन है या फिर जो डस्की स्किन को रिप्रेजेंट करती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एक्ट्रेसेस जिनको डस्की रोल्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप उड़ता पंजाब में आलिया भट्ट को देखो, शी इज एक्चुअली फेयर स्किन इन रियल लाइफ। यहाँ पर उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था और इस तरीके से उसका मेकअप किया गया था दैट शी लुक्स डार्क। अगर वहाँ पर एक एक्चुअल डार्क स्किन लड़की को ले लेते या हीरोइन को ले लेते, wouldn't it have made a lot of difference? Because at the end of the day मेरे हिसाब से it is about representation. People feel कि they are being represented. So इस केस में I feel उर्वशी can definitely be right. ना मैंने उर्वशी के इंटरव्यूज देखे हैं ना, बट आई हैव रियलाइज्ड दिस, या फिर जो उर्वशी का इंस्टाग्राम मैंने देखा या उसकी स्टोरी के बारे में जो पढ़ा वो ये था कि उसने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करा है, गिवन द फैक्ट दैट शी कम्स फ्रॉम अ नॉर्मल बैकग्राउंड। तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो उसने अपने पेरेंट्स का, अपने भाई का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी एलिवेट कर दिया है, एंड शी शुड बी प्राउड ऑफ हरसेल्फ, एंड वो है भी, शायद वो दिखता है इंटरव्यूज में। पर एक ना रीड द रूम टर्म भी होती है। उर्वशी बार बार ऐसे इंटरव्यूज देकर अपना फायदा करवा रही है या नुकसान, ओनली शी नोज। बिकॉज बॉलीवुड का ये बहुत सिंपल रूल है, जो दिखता है वो बिकता है। उर्वशी की एंटीक से शी इज गेटिंग व्हाट शी वांट्स, और वो है अटेंशन। तो अगर उसको वही चाहिए तो हम सब दे रहे हैं, एंड दैट वे शी इज़ वेरी स्मार्ट। जो वो बार बार प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स देती है, उसको पता है अगर वो ये प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स देगी उसकी मीम्स बनेंगी, उसकी रील्स बनेंगी। अगर उसकी रील्स बनेंगी तो उसे अटेंशन मिलेगा, जितना उसे अटेंशन मिलेगा उतना उसके लिए अच्छा होगा, बिकॉज वो उतना ज़्यादा न्यूज़ में रहेगी। सो इट्स अ विशियस साइकिल जो एक्टर्स को चाहिए होता है टू बी रेलिवेंट। पर अगर वो नाइव और इनोसेंट एंड शी इज नॉट एबल टू रीड द एनर्जी, देन आई फील अ बिट वरीड अबाउट हर, बिकॉज अगेन बॉलीवुड इज अ वियर्ड प्लेस फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। एंड ये पास्ट में हम कुछ एक्टर्स इसके लिए देख चुके हैं, स्पेशली समबडी हु डज नॉट हैव अ बैकिंग, एंड अगर वो नॉन नेपो रहते हैं तो अब यहाँ पर ना मैं आपसे जानना चाहूंगी, व्हाट डू यू थिंक उर्वशी रौतेला जो इस तरीके की बिजार स्टेटमेंट्स टाइम एंड अगेन देती हैं, डू यू थिंक दे आर इंटेंशनल, ताकि उसके स्टेटमेंट्स को लेकर के बस बने एंड शी कॉन्स्टेंटली गेट्स द अटेंशन जो उसको चाहिए, या फिर यू फील शी इज़ वेरी नाइव एंड इनोसेंट, उसको नहीं पता वो क्या कर रही है, एंड राइवल पीआर एक्ट्रेसेस आर वर्किंग अगेंस्ट हर? प्लीज टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। सेकेंडली, जो कियारा अडवाणी की तरफ उर्वशी ने जाइब लिया था, डू यू थिंक इट वाज वर्थ इट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी ज़रूरत थी भी? प्लीज़ डू शेयर दैट एज वेल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।